लड़कियों को तब तक शादी नहीं करवाना चाहिए जब तक वो मेंटली मैच्योर ना हो, और पेरेंट्स को भी फोर्स नहीं करना चाहिए कि अभी तुम्हें शादी करना ही पड़ेगा। क्राइटेरिया नहीं होना चाहिए कि 18 साल ही होना चाहिए। इंसान जो मेंटली मैच्योर हो जाए, उसको ऐसा लगे कि हाँ ये टाइम सही है उसके लिए, वो अपने आगे वाली जिम्मेवारी को संभाल सकती है, तो वो परफेक्ट है। कोई ऐसा फिक्स नहीं कि 18 साल हो 17 साल हो। सबसे पहले लड़कियों को एजुकेशन दीजिए अच्छी तरह से, ऐसा नहीं कि कहीं भी कुछ भी। और सबसे पहले लड़कियों को सेफ रहना जरूरी है, तभी वो कहीं एजुकेशन ले भी सकती हैं। लड़कियां भी यही सोचती है कि उनकी शादी एटलीस्ट कम से कम 21 साल में हो। कि 18 साल की उम्र में शादी करना और सोचना इट्स नॉट एथिकल। उम्र फिक्स करने से नहीं, जब तक आप सेटिस्फाइड अपने आप से हो गई हो, अगर आप अपने काम से सेटिस्फाइड हो जो आप कर रही हो, और आप बिल्कुल रेडी हैं मेंटली एंड फिजिकली, तभी आपको, बिकॉज मैरिज इज नॉट अ कॉमन थिंग। और अभी जो जितनी महंगाई है उसमें अगर लड़कियां और लड़के दोनों अगर जॉब कर रहे हैं तब वेल एंड बेटर, ताकि वो अपने आने वाले जनरेशन के लिए कुछ अच्छा सोच सकेंगे। कि अभी शादी जरूरी नहीं है, सबसे पहले अपने पैर पे खड़ा होना जरूरी है लड़कियों को। उत्तम हो चारा, स्वस्थ हो पशु हमारा। मिनरल एवं विटामिन से भरपूर शिव गंगा पशु आहार। दूध की बहार हो, शिव गंगा पशु आहार हो। लड़कियों की सेहत एवं सशक्तिकरण के लिए सरकार जो है अब लड़कियों की शादी की उम्र को बढ़ाने पर विचार कर रही है। 18 से 21 साल पर विचार कर रही है। क्या कहेंगे, सरकार के फैसले से आप कितना सहमत हैं? I am very much satisfied with this. The government has taken so much in the favor of girls. This is a very good deed. Actually, we support the government. We should support, because I am the student of Patta Women's College, and as a girl and as a community for the women's, I really appreciate that, and I am very well satisfied. Not much. कहीं न कहीं लड़कियों को फायदा होगा इससे, क्योंकि जिस तरह से Yes. I think that लड़कियों को, देखिए, उम्र फिक्स करने से नहीं, जब तक आप सेटिस्फाइड अपने आप से हो गई हो, अगर आप अपने काम से सेटिस्फाइड हो जो आप कर रही हो, और आप बिल्कुल रेडी हैं मेंटली एंड फिजिकली, तभी आपको, बिकॉज मैरिज इज नॉट अ कॉमन थिंग, एंड वी शुड रियलाइज दैट फर्स्ट ऑफ ऑल आवर करियर इज वेरी मच इम्पॉर्टेंट फॉर अस, बिकॉज फॉर अस this is a very much a step for ourselves. So first of all we should try to achieve something, and then we should, that is a very much common thing, we have to marry one day, but after a successful life, because अगर women independent रहेंगी तो वो बहुत सही तरीके से अपने बारे में सोच सकती हैं, और आफ्टर उसके बाद भी, मैरिज के बाद भी उनको कोई प्रॉब्लम आने वाली नहीं होगी। आप क्या कहेंगे मैम, अब तो एक माँ है, एक माँ के नाते पहले वाला कोई जमाना नहीं है कि अब लड़कियों को बहुत कम उम्र में ये सब होता था। ऐसे 15 साल 20 साल पहले हम लोग का जिस समय शादी हुआ था, उस समय भी उतना हम लोग का भी 20 ईयर के बाद ही शादी हुआ है। लेकिन अब पढ़ाई लिखाई करते करते ही 25 28 साल 30 साल हो जा रहा है, तो ऐसे ही 30 साल के बाद ही सबका शादी हो रहा है। तो ये सरकार गांव में, अभी भी गांव में बहुत जगह, हम लोग के यहाँ कहीं ये सब नहीं है। सबसे ज्यादा जरूरी है कि गांव और शहर ऐसा कुछ नहीं हो। अगर एक औरत अपना मेंटालिटी बदल लेती है, तो आने वाला जनरेशन, बिकॉज आई एम अ गर्ल एंड व्हेन आई विल मैरी एंड आई हैव चिल्ड्रन, then I will surely not allow my children to marry at this age, because if I am educated, then my generation will be automatically, they are super advised from me. So this is a very good deed and a very must to educate a girl, because गांव में ऐसा क्यों होता है कि कम उम्र में शादी कर देनी, क्योंकि देखिए पेरेंट्स बहुत ज़्यादा उससे बहुत ज़्यादा घबराए हुए रहते हैं कि हमारे पास पैसे नहीं हैं, या फिर गर्ल्स को जल्दी शादी कर देना होता है। एक जिम्मेवारी समझते हैं, एक अपना मजबूरी समझते हैं कि बस मतलब ये मेरा है काम, कंडीशनली हमको ऐसा करना पड़ेगा। तो लेकिन ऐसा नहीं। अगर देखिए यही मेंटालिटी अगर होती कि हम पढ़ा देते हैं लड़की को, और एक लड़की जब पढ़ लेगी तो फिर वो खुद से अपना सोच सकती है, और मैरिज के बारे में इतना सोचने वाली कोई बात नहीं है, इतना बड़ा ये इशू नहीं है। जब लड़कियां खुद अपने पाँव एकदम आपको जब मन करे तब आप शादी कर सकते हैं, बट ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि पहले आप अपने लायक पैर पर खड़े हों, क्योंकि देखिए हम दूसरे पर डिपेंडेंट रहेंगे, ये अच्छी बात तो नहीं है। चाहे वो कोई मेल हो चाहे वो फीमेल हो, दोनों को इतना पूरा बराबर हक है कि वो अर्न करे, खुद से अर्न करे, अपने लिए अर्न करे। जी मैम, कुछ कहना चाहेंगे? जब से आप गांव का वो बात बता रहे हैं, तो गांव में भी अब ऐसा कोई पेरेंट्स नहीं है जो अपने बच्चे का सोच रहा है कि हाँ भाई मैं 17 साल 16 साल 18 साल के पहले ही शादी कर दूं। ऐसा अब गांव में भी कहीं नहीं है। हर पेरेंट्स अब अपना सब बाल सोचता है कि भाई मेरा बच्चा आगे कुछ करे, अपने पैर पे खड़ा हो, उसके बाद ही हम शादी करें।
तो ये सब हर पेरेंट्स में है। अब ये सब को ये नहीं है कि अब 18 साल से पहले या 18 साल तक ही शादी करना है, ये सब कुछ नहीं है। चल ठीक है, एजुकेशन जो है वो मस्त जरूरी है, एजुकेशन एकदम बिल्कुल बहुत जरूरी है, एजुकेशन होना चाहिए। बहुत जरूरी है। चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो, दे बोथ हैव द राइट्स टू। पेरेंट्स को भी सोचना चाहिए। मैम अभी ये भी देखा जा रहा है कि 12वीं के बाद लड़कियों को कहीं ना कहीं शादी कर दिया जा रहा है, आगे पढ़ने की इजाजत नहीं दी जा रही है। नहीं, ऐसा नहीं है। मेरे फैमिली में तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं, और मैंने जहाँ तक देखा है, मैं तो ऐसा कभी सुनती नहीं हूँ, लेकिन अगर ऐसा हो रहा है तो गलत है। ठीक है, इसके लिए पहले जरूरी है कि खुद पढ़ाई करें। जो माँ बाप खुद पढ़े लिखे नहीं रहते हैं वही ऐसा सोच सकते हैं, लेकिन जो गार्जियन खुद अपना एजुकेटेड हैं वो अपने बच्चे के बारे में कभी गलत नहीं सोच सकते। मैम सरकार जो है लड़कियों की शादी की उम्र जो है न्यूनतम 18 साल है, लेकिन अब उससे बढ़ाने पर विचार कर रही है। क्या कहेंगे सरकार के इस फैसले से आप कितना सहमत हो? अगर ऐसा सोच रही है तो हो सकता है ऐसा करेक्ट भी हो, क्योंकि अगर लड़कियां 18 साल में शादी करती हैं तो उनके स्वास्थ्य पे भी बहुत ज़्यादा मतलब असर आता है। लेकिन बात ये है कि अगर उन्हें आगे पढ़ने का मौका दिया जाए और 21 साल तक वो अगर कुछ पढ़ सकती हैं, कुछ अपने पैर पे खड़ा हो सकती हैं, तो अच्छी बात है। मैम सही बात इन्होंने कहा है कि महिलाओं की सेहत के लिए, सशक्तिकरण के लिए सरकार ऐसा करने पर विचार कर रही है। कहीं ना कहीं इससे जरूर महिलाओं को फायदा होगा, उनकी सेहत पर सशक्तिकरण जो है, महिलाओं का विकास जो है, उत्थान जो है वो ज्यादा होगा। सरकार बिल्कुल ठीक सोच रही है, उनको ऐसा ही करना चाहिए, क्योंकि 18 साल की उम्र में शादी करना और सोचना इट्स नॉट एथिकल। सरकार जो ठीक कर रही है करने दो। मैंने कई लड़कियों से बात किया, उन्होंने ये भी कहा है कि जब तक लड़कियां खुद अपने पांव पर खड़ा न हो जाए, खुद वो नौकरियां न करने लगे, क्यों ऊपर छोड़ देना चाहिए। लड़कियां कब शादी करना चाहती है? बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है ये बात तो एकदम भी 21 क्या 22-23 कर देना चाहिए इस बात को भी। जब लड़कियों का मन हो अपना बिल्कुल तभी करनी चाहिए, हम हो गए शादी करने के लिए अपना तभी करनी चाहिए। बिल्कुल सही है। मैम सरकार जो है लड़कियों की सेहत और सशक्तिकरण के लिए जो शादी की उम्र है उसको 18 साल से बढ़ाने पर विचार कर रही है। सरकार के इस फैसले से आप कितना सहमत हैं? ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं होना चाहिए कि 18 साल ही होना चाहिए। इंसान जो मेंटली मैच्योर हो जाए, उसको ऐसा लगे कि हाँ ये टाइम सही है उसके लिए, वो अपने आगे वाली जिम्मेवारी को संभाल सकती है, तो वो परफेक्ट है। कोई ऐसा फिक्स नहीं कि 18 साल हो, 17 साल हो। बहुत बार ऐसे होता है कि इंसान 21-22 साल का भी हो जाता है, बट मेंटली उतना मैच्योर नहीं होता है कि सब कुछ देख पाए, तो वो उस लड़की के ऊपर छोड़ देना चाहिए कि कब हाँ एक होना चाहिए कि हाँ 18 से ऊपर हो। तो अभी के टाइम में पढ़ाई को लेके देखना चाहिए, एटलीस्ट 23 साल तो होना ही चाहिए, क्योंकि पढ़ाई जैसे कि बोलते हैं 15 में 10th कंप्लीट, फिर उसके बाद 2 साल लग जाता है 12th में, फिर ग्रेजुएशन में टाइम लगता है, फिर उसके बाद कुछ टाइम देना चाहिए ताकि वो आगे क्या करना चाहती है वो देखे, फिर उसके बाद उसके शादी का सोचना चाहिए। लड़कियों को तब तक शादी नहीं करवाना चाहिए जब तक वो मेंटली मैच्योर ना हो, और पेरेंट्स को भी फोर्स नहीं करना चाहिए कि अभी तुम्हें शादी करना ही पड़ेगा। और अगर जब तक लड़कियां मैच्योर नहीं होगी तब तक वो अपना परिवार नहीं संभाल सकती है। जब तक एजुकेटेड नहीं हो पाएगी वो फाइनली, तब तक वो अपने अगले जनरेशन को भी नहीं पढ़ा सकती है। अपने पैर पे खड़ा होना चाहिए लड़कियों को, फिर उसका शादी करवाना चाहिए जिससे अगला जनरेशन भी एजुकेटेड हो और कहीं आगे जाकर कोई प्रॉब्लम ना हो जाए। हाँ, जब तक अपने अगर आगे कुछ प्रॉब्लम होता है उसके फैमिली में, हस्बैंड वाइफ एंड जिसके भी साथ, तो वो अपना स्टेप ले सकती है, अपना जॉब कर सकती है, इससे उसका लाइफ बर्बाद ना हो। तो सरकार बढ़िया कदम उठा रही है, बढ़िया विचार कर रही है। सरकार हमेशा मतलब इस चीज को लेकर हमेशा अच्छी कदम उठाई है। कहीं जो अभी कम उम्र में लड़कियों की शादी हो रही है, सेहत पर भी असर पड़ रहा है, महिला के सशक्तिकरण जो है वो भी विकास नहीं हो पा रहा उतना, तो सरकार का ये फैसला सही है ना? ये फैसला सही है ताकि सही टाइम पे अगर किसी लड़की का शादी हो, जन्म से ही कमजोर होती है, इसीलिए उसे टाइम भी देना चाहिए ना कि वो वीकनेस उसका दूर हो या वो अच्छे से मैच्योर हो तब उसका शादी हो। लेकिन गांव घर में अभी भी देखा जा रहा है, मैम आप लोग स्टूडेंट हैं, आप शहर में, गांव घर में भी होता है, तो कहीं ना कहीं गांव में भी लड़कियों को एजुकेट दूर करने के लिए जब तक पेरेंट्स स्टेप नहीं उठाएंगे और एजुकेशन जब से मतलब हाई लेवल पे नहीं जाएगा तब तक ये से दूर नहीं हो सकता है। अगर जब तक एजुकेशन को लेके पेरेंट्स अवेयर नहीं होते गांव के या सिटी के, तब तक ये मामला चलता रहेगा, क्योंकि सबको ये लगता है कि यार पढ़ाने का क्या फायदा, बाद में दहेज लेना ही है। कहीं ना कहीं दहेज प्रथा भी इसके लिए सबसे बड़ा नुकसान है। इसलिए सबसे बेटर है कि पहले तो दहेज प्रथा जो है उसमें कहीं कंट्रोल करें और एजुकेशन लेवल को बढ़ाएं। जब ये दोनों अच्छे लेवल पे जाएगा तो ऑटोमेटिकली ये मुद्दा सही हो जाएगा। यही है कि सबसे पहले लड़कियों को एजुकेशन दीजिए अच्छी तरह से, ऐसा नहीं कि कहीं भी कुछ भी, और सबसे पहले लड़कियों को सेफ रहना जरूरी है, तभी वो कहीं एजुकेशन ले भी सकती हैं। तो हम तो यही बोलेंगे कि सबसे पहले एजुकेशन ही हो, सरकार इस पे विचार करे कि सबसे पहले अच्छा स्कूल कॉलेज बनना चाहिए।
क्योंकि वैसा है नहीं यहाँ पे, जितना बिहार का जो अभी स्टेटस चल रहा है उसके हिसाब से तो नहीं है। और वही है बस कि अभी शादी जरूरी नहीं है, सबसे पहले अपने पैर पे खड़ा होना जरूरी है लड़कियों को, मैच्योर होना जरूरी है। हाँ मैच्योर होना जरूरी, वो उम्र के साथ मैच्योर होती रहेंगी और उसके हिसाब से उनको जॉब भी करने का वो मौका मिलेगा, वो उस वक्त पे वो जॉब कर सकती है थोड़ा एक्सपीरियंस होने के बाद। यही कहना है। जब मैच्योर लड़कियां हो जाएगी तो वो आगे जाकर कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, जैसे आगे जाकर कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। सेल्फ डिफेंस होना चाहिए। हेल्थ में बहुत प्रॉब्लम होता है, सो एज बढ़ाना चाहिए 22 21-22 कर हाँ, हाँ, हाँ। सरकार का स्पेशल मिनिमम एज 21-22 होनी चाहिए। हाँ कई लड़की से मैंने बातचीत किया, उन्होंने कहा है कि जब लड़कियां खुद मैच्योर हो जाए, जब हाँ। खुद उनको लगे जब शादी मुझे करना है तो हाँ अपना फोर्स फैसला नहीं होना करना चाहिए। चाहिए लड़कियों को, हाँ force नहीं प्रेशराइज नहीं करना है कि आपको शादी करना ही है, करना है। थैंक यू सर। मेरा जहाँ तक पॉइंट ऑफ व्यू है, लड़कियां भी यही सोचती है कि उनकी शादी एटलीस्ट कम से कम 21 साल में हो, क्योंकि 18 साल अब कोई मायने नहीं रखता है लड़कियों के लिए। अब लड़कियां भी इंडिपेंडेंट होना चाहती है, खुद जॉब करना चाहती है, सेल्फ इंडिपेंडेंट होना चाहती है, मेंटली और फिजिकली वो दोनों स्वस्थ रहना चाहती है, मैच्योर होना चाहती है। वो अभी इस तरीके से अपने आप को, मतलब क्या होता है ना कि शादी करने के बाद फिर उनकी लाइफ धीरे धीरे खत्म होने लगती है, जो कि लड़कियां अभी चाह नहीं रही हैं। वो भी चाह रही कि कहीं ना कहीं वो भी अपने पेरेंट्स के लिए कुछ अच्छा करे, या जिनके साथ वो जुड़ रही हैं उन पे डिपेंडेंट न रहे, उनके लिए भी कुछ अच्छा सोचें। और अभी जो जितनी महंगाई है उसमें अगर लड़कियां और लड़के दोनों अगर जॉब कर रहे हैं तब वेल एंड बेटर, ताकि वो अपने आने वाले जनरेशन के लिए कुछ अच्छा सोच सकेंगे। सिर्फ अगर हम लोग सोचेंगे कि हमारे हस्बैंड ही जॉब करे, वो कमा रहे और उनकी कमाई से हमारी हो जाएगी, तो ये तो होने वाला नहीं है। कहीं ना कहीं कम उम्र में जो शादी होती है तो लड़कियों की सेहत पर भी असर पड़ता है। बिल्कुल, बहुत ज्यादा असर पड़ता है। लड़कियां मैच्योर नहीं होती है, उन्हें उस तरीके का मतलब ज्ञान नहीं होता है कि इतनी कम मैच्योरिटी में उन्हें किस तरीके से अपने लाइफ को लेके आगे बढ़ना है, तो कहीं ना कहीं उनके स्वास्थ्य पे तो असर पड़ेगा ही पड़ेगा। मैम, सरकार जो है जैसे लड़कियों की सेहत और सशक्तिकरण के लिए न्यूनतम उम्र जो है शादी की 18 से, अब उसको बढ़ाने पर विचार कर रही है। सरकार के इस फैसले से आप कितना सहमत है, क्या कहते हैं आप? एक्चुअली मैं ना सरकार के दोनों जो भी वो राय लेते हैं हम लोग के लिए, कि हम लोग सोचते हैं कि 18 से बढ़ा देना चाहिए। कोई लोग सोचते हैं 18 से बढ़ाना, किसी को चाहिए कि 18 से कम करना, मतलब ठीक है 18 पे भी टिके रह सकते हैं, बट ये जो भी फैसला नहीं, ये लड़कियों के हिस्से में जाना चाहिए कि उनकी क्या इच्छा है। अगर वो चाहते तो 18 अगर अभी है जैसे कि, तो 18 के बाद वो अपने पेरेंट को समझा सकती कि मुझे अभी शादी नहीं करनी है, कि मुझे अगर इंडिपेंडेंट होना है, ठीक है, तो वो उनको जो भी पेरेंट है ना उनको मौका देना चाहिए कि आप 18 के बाद कीजिए, उससे कोई इशू नहीं। सरकार के बढ़ाने ना बढ़ाने से नहीं, ये पेरेंट पे डिपेंडेंसी होनी चाहिए। और सबसे बड़ी लड़कियों की बात सुननी चाहिए। एज तो आप 30 भी कर दीजिए तो उसको कितने भी, अभी राजस्थान में जाइए कि गर्ल्स को क्या है कि नहीं, आप बाल विवाह कर दिया जाता है। तो इट इज ऑल्सो डिपेंडेंट ऑन द पेरेंट्स कि लड़कियों को वो कैसे हैंडल करते हैं। जो भी है, सरकार की राय अपनी जगह है, बट सबसे बड़ी जिम्मेवारी हमारे पेरेंट्स की है और उस लड़कियों की, कि उनको अपने लिए ना अपने पैरों पे खड़ा होना चाहिए। बस मैंने सरकार बढ़ा सकती है, सरकार का नहीं, मेन मेरा बस यही है कि उनको पेरेंट को ध्यान देना चाहिए, उनके पेरेंट्स को। मैंने बहुत सारी लड़कियों से बात किया है पटना में, उन्होंने कहा है कि कुछ लड़कियों ने कहा है कि जब तक लड़कियां मैच्योर न हो जाए, इंडिपेंडेंट न हो जाए, तब तक लड़कियों के फैसले पर छोड़ देना चाहिए। ऐसा नहीं होता ना, इट्स अ बायोलॉजिकल फैक्ट कि लड़कियों को प्रेगनेंसी भी अचीव करनी होती है। एंड ऑफ ऑल वो लाइफ का क्या है हमारा, कि प्रेगनेंसी भी हमें अचीव करनी है, तो उस हिसाब से हमें उसको भी ध्यान रखते हुए। अब ऐसा नहीं कि भगवान ना करे किसी लड़की के साथ कि अगर वो इंडिपेंडेंट नहीं हो पा रही तो उस चक्कर में उनकी शादी नहीं होगी, और बाद में जैसा कि हमारी सोकल सोसाइटी है, फिर उससे ताने मिलेंगे, और वो ताने लड़कियों को भी मेंटली डिस्टर्ब करेंगे, उनके पेरेंट्स को भी करेंगे, और फाइनली इट विल लीड टू द सुसाइडल थिंग्स। और इस चीज को रोकने के लिए लड़कियों को भी समझना चाहिए कि टाइम तक रहते हुए ही ये सब चीज को, अपने करियर को ध्यान रखते हुए उनको शादी भी कर लेनी चाहिए। तो कहीं ना कहीं कम उम्र में शादी होती है लड़कियों की, तो नहीं, कम उम्र में तो नहीं, बिल्कुल सेहत पे असर पड़ता है। हाँ, तो उसको देखते हुए, लड़कियों को समझते हुए, पेरेंट को समझते हुए, सरकार को साथ लेके चलना चाहिए ये सब चीजों को। थैंक यू सो मच। क्या कहेंगे मैम? बढ़ा देना चाहिए, बिल्कुल बढ़ा देना चाहिए। हाँ, बिल्कुल बढ़ा देना चाहिए। क्या दिक्कतें आ रही थी 18 साल में अगर शादी हो रही थी? क्योंकि लड़की लोग का भी कोई पैशन है, ड्रीम है, फ्यूचर है, जो कि वो लोग पूरा नहीं कर पाती हैं। इसको बढ़ा देना चाहिए, बढ़ा देना चाहिए। कहीं ना कहीं लड़कियों, हाँ, सबका राइट्स है ना, सबको बोलना चाहिए, और सबको अपना लाइफ जीने का हक मिलना चाहिए ना। और अब पहले वाले तो है नहीं जनरेशन की, मतलब नहीं करना जरूरी है ये वो, सब अपने लाइफ में मतलब सक्सेस कर रहे हैं, ये वो, तो सबके अंदर मैच्योरिटी आ रहा है ना। लड़कियां मैच्योर हो जाएगी तब शादी करना चाहिए।